अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉल जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद शर्जील और आज फिर दोबारा हमारे साथ है साद समू। तो साद, राउंड ऑफ 16 आप देख रहे होंगे। राउंड ऑफ 32 खत्म होने के बाद राउंड ऑफ 16 शुरू हुआ, जो कि बहुत ही उम्दा मैचेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद राउंड ऑफ 32 के बाद पुर्तगाल वर्सेस स्पेन हुआ, मैक्सिको वर्सेस इंग्लैंड हुआ, बेल्जियम वर्सेस यूएसए हुआ, कनाडा वर्सेस मोरक्को हुआ, फ्रांस वर्सेस पैराग्वे हुआ। तो साथ इनमें से आपका मोस्ट फेवरेट मैच या फिर कोई ऐसा मैच जो बहुत दिल धक 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 हो रहा हो, कौन सा रहा आपके लिए? बिल्कुल दिल धक धक करने वाला जो और इमोशनल मैच जो था वो ऑब्वियसली पोर्चुगल का था। मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई और प्रेडिक्शन तो एक और प्रेडिक्शन गलत हुई है। वैसे ठीक है, प्रेडिक्शन तो साइड पे रखते हैं ना हम, लेकिन जो एक लेजेंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, उनका लास्ट वर्ल्ड कप था। अब हमें दोबारा वो वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिलेंगे, दिखेंगे नहीं। और बिल्कुल इमोशनल उनका फेयरवेल हुआ है। तो देखते हैं आगे अब क्या होता है। और जैसे आपने राउंड ऑफ 16 की बात की, बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ। मैक्सिको वर्सेस इंग्लैंड का इंटरेस्टिंग मैच हुआ, मोरक्को का बहुत अच्छा मैच हुआ। मोरक्को वन साइडेड मैच जीता है मोरक्को 3-0 से। अगले राउंड में पहुंच गया ब्राज़ील और नॉर्वे। ब्राज़ील और नॉर्वे का जो मैच था वो बहुत ही कोई मेरे लिए स्ट्रेसफुल था, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन थी और मेरी फेवरेट टीम है और हमारे जैसे। लेकिन साथ आप अगर ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील ने बहुत ही मायूस किया अपनी परफॉर्मेंस से लेके। मतलब उन्होंने क्लीन शीट मिस करी, उन्होंने मतलब पेनल्टी मिस कर दी, उनके जो अटैकर हैं वो फिनिश नहीं कर पा रहे। तो ब्राजील ने जिस तरीके की फुटबॉल खेली है, जिस तरीके उन्होंने फुटबॉल खेली है, वो मतलब सारे फैंस डिजर्व करते थे कि वो हार। नॉर्वे की साइड अगर हम देखें, एर्लिंग हालैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी है। और ये चीज भी आप देखें, एर्लिंग हालैंड टॉप ऑफ द टेबल है अभी। बिल्कुल, 3 प्लेयर्स हमारे टॉप ऑफ द टेबल हैं और मेसी है, एम्बापे हैं और यही दो का मैंने आपसे नाम लिया था गोल्डन बूट के लिए। इन्हीं 3 बंदों का आपने एग्जैक्टली नाम लिया था और यही एग्जैक्ट सेम गोल के साथ टॉप ऑफ द टेबल है, ऐसे ही है। और ये वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी 3 प्लेयर्स टॉप ऑफ द टेबल नहीं रहे सेम गोल के साथ। तो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन थी आपकी, आई अप्रिशिएट आपकी प्रेडिक्शन। लेकिन साथ दोनों प्रेडिक्शन चली गई। अब आप कोई नई प्रेडिक्शन करना चाहेंगे ऑडियंस के सामने? मेरी प्रेडिक्शन अभी जो मैच है अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट का, इस वक्त 1 गोल हो गया और उन्होंने एक पेनल्टी भी मिस कर दी है अर्जेंटीना ने, एक पेनल्टी मिस। लेकिन अगर इजिप्ट जीत जाता है तो मेरी भी एक प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। वो प्रेडिक्शन ये थी कि फाइनल में मैंने बोला था अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस एंड फ्रांस विल विन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें राउंड ऑफ 32 के जो लास्ट मैच था, काबो वर्डे वर्सेस अर्जेंटीना, बहुत खतरनाक मैच था, बहुत टेंसफुल मैच था। लिटरली मुझे एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि अर्जेंटीना हार जाएगा। बिल्कुल, एक वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा। सारे फैंस को ये लग रहा था। और वोजिनिया की फैन फॉलोइंग्स जो उस वक्त बढ़ी है, और वोजिनिया ओल्डेस्ट प्लेयर्स में आता है, 41 एज है आई थिंक। बिल्कुल, उसकी एक आई जो है वो 90% उसकी जो ब्लाइंडनेस की तरफ है, वो ऐसा ही है, वो 90% उसकी जा चुकी है और उसने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। और उन्होंने अर्जेंटीना के प्लेयर्स को गोल नहीं करने दिया उसके अलावा। लेकिन वो जो उनका जो एक मतलब डिफेंडर था जिसने जो एंड में गोल लिया 103 मिनट के अंदर, वो उसने गोल बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लिया, बहुत आउटस्टैंडिंग उसने गोल लिया। लेकिन एट द एंड जो उनसे गलती हो गई ऑन गोल की, मतलब कि ये समझें कि उन्होंने मेहनत करी, एंड में उन्होंने दरिया में डाल दी। बिल्कुल ऐसे ऑन गोल करके उन्होंने मतलब बहुत गलती की थी। टीम्स में से बन गई है अब वो, उनके प्लेयर्स। और आपको पता है काबो वर्डे फीफा की सबसे लोवेस्ट रैंकिंग वाली टीम है। सबसे लोवेस्ट रैंकिंग, मतलब अगर हम रैंकिंग देखें ना, सबसे नीचे रैंकिंग में काबो वर्डे आती है जी। 5 लाख की आबादी है बस। वो एक छोटा सा आइलैंड है। ये भी स्टोरी अभी गर्दिश कर रही थी। साथ एक और चीज है, एक चीज है, अच्छा जी ऐड करें। ये भी स्टोरी गर्दिश कर रही थी कि लिंक्डइन के जरिए उन्होंने अपने अप्रोच किया था, ऐसे ही है। मतलब कितनी खूब बात है कि लिंक्डइन के जरिए वो अपनी हायरिंग कर रहे हैं प्लेयर्स की और अर्जेंटीना को वर्ल्ड क्लास कर रहे थे। और आपको पता है ये जिसने गोल मारा है, ये बेल्जियम के लिए बैठे हुए थे सीट पर। अच्छा, वहाँ उनको मौका नहीं मिल रहा था।
अच्छा, उन्होंने यहाँ आके उन्होंने नाम कमाया अपना। बिल्कुल। लेकिन साथ मेरा क्वेश्चन वही रह गया कि अगर कैबो वर्डे की 5 लाख की आबादी में वो इतना बहुत कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी जबकि अच्छी खासी आबादी है, लियारी में हमारे पास बहुत सारा क्रेज भी दिखता है साथ। क्या लगता है आपको इस बारे में? देखें, एक तो ये है, एक बात ये है कि हमारा जो फैन फॉलोइंग है वो क्रिकेट की तरफ ज़्यादा नज़र आती है और दीगर स्पोर्ट्स की तरफ बहुत कम है, इसीलिए ओलंपिक्स वगैरह इन सब चीज़ों में। हाँ, ये भी एक है कि लियारी के अलावा अगर हम देखें तो बहुत कम है, मतलब गली में हमारे बहुत कम जुनून है इस चीज़ को लेके, ऐसे ही है। लेकिन क्रिकेट में भी हम कुछ नहीं कर पा रहे साथ अभी तो फिलहाल। चलें साथ हम बात करते हैं पुर्तगाल वर्सेस स्पेन की। बहुत टेंस मैच हुआ, बहुत सैड मोमेंट्स हुए। रोनाल्डो का आखिरी मैच था फीफा में, तो साथ क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जब मैच हुआ दोनों टीमें फाइट कर रही थी। बिल्कुल, स्पेन बहुत अच्छी टीम रिदम में भी है और परफॉर्म भी पोर्चुगल से बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी पोर्चुगल फाइट करती रही, लेकिन यहाँ पे रिदम आउट नजर आया पोर्चुगल के। पुर्तगाल के अगर हम देखें रोनाल्डो ने भी काफी चांसेस मिस किया उनके टीम प्लेयर्स ने उन्हें, और बिल्कुल नेट्स के सामने उनको अगर बॉल टच होनी थी और गोल हो जाना। लेकिन साथ आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पुर्तगाल शुरू से लेकर एंड तक प्रेशर में थी। उन्होंने डी के बाहर से भी काफी अटेम्प्ट्स लिए, जबकि वो चाहते तो पास वगैरह ले सकते थे, लेकिन उन्होंने डी के बाहर भी अटेम्प्ट्स लिए, जो कि दिखाती है कि वो कितना प्रेशर में थे। ये स्पेन का ही प्रेशर था जो इनके सर पे सवार ऑब्वियसली साथ। लेकिन स्पेन ने एंड में जो आके उन्होंने फ्री किक लिए जल्दबाजी में, उनका एक बहुत अच्छा डिसीजन था जो उन्होंने मैच जीता इसी डिसीजन से। वरना मुझे लग रहा था कि एक्स्ट्रा टाइम में गोल चले जाएगा, और लिटरली मैं बहुत एक्साइटेड था पेनल्टी शूटआउट देखने के लिए। मुझे बहुत क्रेजिंग थी इस चीज को लेके कि पुर्तगाल वर्सेस स्पेन का अगर पेनल्टी शूटआउट होता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन साथ एट दी एंड सैड मोमेंट्स पुर्तगाल। उसके अलावा अगर हम बात करें, सिर्फ लेमिन यमाल के अलावा किसी प्लेयर ने उन्हें सेंड ऑफ नहीं किया। सेंड ऑफ पे अगर हम बात करें तो एक और मैच आ जाता है नॉर्वे वर्सेस ब्राजील, जो कि बहुत हीट ऑफ द मोमेंट रहा। बहुत हीटेड मोमेंट हुए जब नेमार ने गोल किया पेनल्टी शूटआउट के ऊपर एंड में, तो उन्होंने उनके गोलकीपर को बाकायदा जाके दिखाया, क्योंकि शुरू से ही लेके उनकी जो हीट ऑफ द मोमेंट चल रहे थे, वो बहुत सारे चल रहे थे हीट ऑफ द मोमेंट, लेकिन चल ही रहा था उनका। लेकिन साथ एंड में जो नेमार रो रहे थे, और लेकिन जो वो रो रहे थे और नॉर्वे के प्लेयर्स ने सेलिब्रेशन शुरू कर दी अपने ड्रम वाली, तो उसमें मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि यार एक प्लेयर अगर रो रहा है तो थोड़ा सा उन्हें, एक लेजेंड है, बिल्कुल एक लेजेंड है, उसके लिए एक सैड मोमेंट है, उसकी पूरी लाइफ करियर के लिए ये सैड मोमेंट था। लेकिन यही एक प्राउड मोमेंट था नॉर्वे की टीम, नॉर्वे के लिए। ऑब्वियसली नॉर्वे तो 1986 के बाद नॉकआउट मैचेस में आई है नॉर्वे, और इतनी प्यारी परफॉर्मेंस है उनका स्टार प्लेयर एर्लिंग हालैंड, उसके करीब कोई भटकना गवारा नहीं समझता। अच्छा, उनकी काफी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं इंटरनेट के ऊपर कि वो धक्का दे रहे हैं या फिर इस तरीके से गोल कर रहे हैं। धक्का नहीं भी देते, कोई प्लेयर स्लाइड करता वो उनकी तरफ आता है तो वो अपनी ही टांग लेकर बैठ जाता है। उनकी टांगे बहुत लंबी हैं एक्चुअली, वो खुद भी बहुत लंबे हैं, और उनके पे काफी मीम्स चल रहे हैं कि डिफेंडर उनसे डरते हैं या फिर इस तरीके के। अच्छा चलें साथ, अब हम बात करते हैं कनाडा वर्सेस मोरक्को के ऊपर। सो साथ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच? आपकी प्रेडिक्शन साबित हो गई। मेरी प्रेडिक्शन दो आपस में क्लैश कर गई, लेकिन मोरक्को वर्सेस फ्रांस। या ऑब्वियसली मैं पर्सनली फ्रांस बहुत अच्छी रिदम में चल रही है। फ्रांस के बाद बहुत 3 लेजेंड प्लेयर चल रहे हैं, मतलब अभी तक के लेजेंड प्लेयर चल रहे हैं। डेम्बेले हो गए, एम्बापे हो गए, ओलिसी हो गए। फ्रांस बहुत अच्छी रिदम में, बहुत अच्छी पार्टनरशिप के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, मोरक्को भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन फ्रांस से आप टक्कर नहीं ले सकते। मोरक्को इतनी परफेक्ट टीम नहीं है जो मोरक्को फ्रांस को टक्कर दे सके या टफ टाइम दे सके। तो साथ आपको क्या लगता है कि मोरक्को फ्रांस को हरा पाएगी क्वार्टर फाइनल के अंदर? नहीं लगता। मुझे लगता है फ्रांस ही जीतेगा। साथ चले, मैं यहाँ पे रिस्क लेता हूँ, आपको प्रेडिक्ट करता हूँ कि मोरक्को फ्रांस को हरा देगी। तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि आपकी सारी प्रेडिक्शंस अभी तक तो सही अभी तक तो सही आ रही हैं प्रेडिक्शन, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर हराएगी नहीं तो कहीं ना कहीं वो फंसाएगी जरूर। टफ टाइम, बहुत टफ टाइम देगी मोरक्को टफ टाइम लाजमी देगी। लेकिन मैं पर्सनली चाहूंगा कि मोरक्को फ्रांस को हराकर सेमीज के अंदर आ जाए। पर्सनली मैं भी यही चाहता हूँ। तो चलें साथ, अब हम एक और मैच की बात करते हैं, बेल्जियम वर्सेस यूएसए। 4-1 से बेल्जियम ने हराया, जहां बेल्जियम सेनेगाल के अगेंस्ट हार रहा था। आखिरी के 4 मिनट में उन्होंने गोल करके मैच टाई किया, देन उसके बाद उन्होंने गोल स्कोर करके मैच जीता।
वो वहां से आके यूएसए को 4-1 हरा कर चले जाते हैं। ऐसा क्या, ऐसी क्या मोटिवेशन मिली होगी साथ, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये इनकी कोई टैक्टिक्स होगी, कोई प्लान होगा, इसीलिए इन्होंने इतना एग्रेशन दिखाया अचानक से कि निल हो गए यूएसए, बिल्कुल वॉश्ड आउट। ऐसे ही है। अच्छा साद, मैंने आपसे एक बात करी थी नेमार की, जिसके बारे आपने बोला था नेमार नेक्स्ट मैच खेलेंगे, आपकी प्रिडिक्शन सही हुई, नेमार नेक्स्ट मैच खेलेंगे। लेकिन क्या लगता है साद, आपको नेमार को बहुत लेट खिलाया 68 मिनट के अंदर, तो 68 मिनट के बाद वो आए थे। क्या लगता है आपको, अगर नेमार सेकंड हाफ से ही आ जाते, शुरू से नहीं आते, सेकंड हाफ से ही आ जाते, अगर उनका इंजरी का इशू चल रहा है, तो क्या लगता है साद आपको? के सबके बाद ही उनका गोल हुआ था नॉर्वे का, तो उससे पहले तो अच्छा, उससे पहले 0-0 था बिल्कुल, उससे पहले अच्छी फाइट चली। 70 मिनट के अंदर आके हालैंड ने फर्स्ट गोल किया, और गालिबन 8 से 10 मिनट हुए होंगे, नहीं 88 मिनट के अंदर उन्होंने सेकंड गोल किया। ठीक है, 15 मिनट हो गए ये नेमार को फील्ड में आए हुए। लेकिन नेमार एक लेजेंड है यार, उसके होते हुए टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है। वो तो नॉर्वे की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो गोल हो गया। अच्छा चलिए साथ, अब हम नेक्स्ट अगर क्वार्टर फाइनल की बात करें तो हमारे पास एक और मैच है जो काबिले जिक्र है। वो मैच है नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, हैरी केन वर्सेस एर्लिंग हालैंड। तो क्या लगता है साथ, एक तरफ इंग्लैंड के पास बेलिंगम और हैरी केन है, और एक तरफ नॉर्वे के पास सिर्फ और सिर्फ एर्लिंग हालैंड है। क्या कहते हैं साथ? मुझे नॉर्वे का रिदम देखकर यही लगता है, इंग्लैंड का भी अच्छा रिदम है, और लेकिन साथ मार्जिन से लेकिन साथ अगर हम देखें तो इंग्लैंड राउंड ऑफ 32 में फंस गया था। अगर वही परफॉर्मेंस अगर ये देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्वे प्रेशर उनका, नॉर्वे का रिदम इसलिए अच्छा है क्योंकि नॉर्वे ब्राजील को हरा कर आया है। ये उनको बहुत मोटिवेशन रहेगी, नेक्स्ट मैच में बहुत सपोर्ट करेगी। उनके प्लेयर बहुत ही मोटिवेटेड है अगले क्वार्टर फाइनल के लिए। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि नॉर्वे इंग्लैंड को हरा देगा। और इसके अलावा दूसरा मैच बेल्जियम वर्सेस स्पेन है, तो ऑब्वियसली उसमें स्पेन बहुत भारी हरीफ है बेल्जियम के लिए, तो स्पेन उसमें जीत जाएगा। अब बात करते हैं मोरक्को फ्रांस, तो मोरक्को फ्रांस में ऑब्वियसली फ्रांस के ज़्यादा चांसेस, लेकिन मैं पर्सनली मोरक्को को फेवर करता हूं, तो इसलिए मुझे अच्छा लगेगा अगर मोरक्को फ्रांस को हरा दे। तो साथ अब हम बात करते हैं इजिप्ट अर्जेंटीना का जो मैच चल रहा है। 1 गोल इजिप्ट ऑलरेडी स्कोर कर चुका है, मेसी पेनल्टी मिस कर चुका है। तो साथ आपको क्या लगता है? मेसी ने पेनल्टी मिस करी है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फीफा के राउंड ऑफ 16 में मेसी ने पेनल्टी मिस कर दी। 15th मिनट पे यासिर ने ये गोल किया, और मेसी ने 20th मिनट के करीब ये पेनल्टी मिस करी है। तो इस क्या लगता है साथ, अर्जेंटीना कमबैक कर पाएगी? वाइब्स तो ये आ रही है कि अर्जेंटीना बाहर हो जाएगी, लेकिन अर्जेंटीना अगर बाहर हो गई तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि इजिप्ट अर्जेंटीना को बाहर कर रहा है। प्यारी टीम है ऑब्वियसली, इजिप्ट के पास ये कैपेबिलिटी है कि अर्जेंटीना को बाहर कर सकता है। साथ आपको क्या लगता है कोलंबिया आ पाएगी? अगर यहाँ से अर्जेंटीना चली जाती है, वहाँ से कोलंबिया आ जाती है, तो ऑब्वियसली फिर भी अर्जेंटीना के पास एज है, क्योंकि कोलंबिया उस टक्कर की टीम नहीं है जो अर्जेंटीना को इतनी वन साइडेडली हरा सके या फिर उन पे ज्यादा प्रेशर डाल सके। तो चलें साथ फाइनल के ऊपर हम आते हैं। तो फाइनल में क्या लगता है साथ? मेरी तो वही प्रिडिक्शन थी, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। अब आप कोई दूसरी प्रिडिक्शन करें, क्योंकि आपकी पुर्तगाल और ब्राजील दोनों बाहर हो गई हैं। बिल्कुल मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक अब, लेकिन मेरी ही प्रिडिक्शन के साथ क्लैश कर रही है, क्योंकि अब मैं ये कह रहा हूँ कि अर्जेंटीना शायद बाहर हो जाए। हाँ। तो मैं इजिप्ट वर्सेस फ्रांस देख रहा हूँ। इजिप्ट वर्सेस फ्रांस आप फाइनल देख रहे हैं? सीरियसली? बिल्कुल सीरियसली। अगर इजिप्ट जीतती है तो उसका अगला मैच में भी पॉसिबिलिटी है कोलंबिया से हो। क्या वो कोलंबिया को हरा पाएंगे? इजिप्ट के लिए एक प्लस पॉइंट ये सिर्फ ये मैच है जो इजिप्ट के लिए बहुत खास है, और इसी में ये जो 25-30 मिनट गुजर चुके हैं, यही इनके लिए बहुत खास थे, और इन्होंने बिल्कुल परफेक्टली इसका फायदा उठाया है, अर्जेंटीना को आउट क्लास करके रखा। नॉर्वे को खेलना पड़ेगा सेमीफाइनल में इजिप्ट को। क्या वो हालैंड को हरा के फाइनल में आ पाएंगे? अगर वो कोलंबिया से भी क्वार्टर फाइनल में जीत जाते हैं, क्वार्टर फाइनल में आप कह रहे हैं कि कोलंबिया से अगर इजिप्ट जीत जाता है तो सेमीफाइनल में नॉर्वे मिलेगी उसे, नॉर्वे या तो फिर इंग्लैंड। तो क्या कहते हैं साथ, इजिप्ट, नॉर्वे या फिर मतलब इंग्लैंड, इन दोनों को हरा पाएगी? इन दोनों में से कोई एक भी आती है तो अच्छा मुकाबला है, बहुत अच्छा मुकाबला है। लेकिन इजिप्ट की जो अभी, लेकिन कॉन्फिडेंस उन्हें मिलेगा अर्जेंटीना को हरा के। बिल्कुल रिदम बहुत प्यारा बना हुआ है, और अगर अर्जेंटीना को हरा दिया तो वो फिर यही सोचेंगे, आसमानों पे चले जाएंगे, क्योंकि अर्जेंटीना लास्ट वर्ल्ड कप जीता है। अर्जेंटीना के पास मेसी जैसा प्लेयर है, ये दो उनके पास बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देंगे उन्हें, तो हो सकता है जब कुछ कर लें। लेकिन साथ
आपकी चलो प्रेडिक्शन आपकी चले। फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है और अभी तक एक ही गोल है इजिप्ट का, तो इजिप्ट अभी तक प्लस पॉइंट पे ही है। तो चलें साथ फिर अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन जाते जाते अपनी ऑडियंस से एक सवाल हम ज़रूर पूछेंगे कि अगर इजिप्ट अर्जेंटीना को हरा देता है तो क्या वो फाइनल तक पहुंच पाएगा? सेमीज़ में वो नॉर्वे को, क्वार्टर फाइनल में वो कोलंबिया को हरा पाएगा, या फिर मोरक्को फ्रांस को टफ टाइम देकर बाहर कर पाएगा, मोरक्को फाइनल तक पहुंच पाएगा, या फिर मोरक्को वर्सेस इजिप्ट देख पाएंगे हम? आपको क्या लगता है? इसका जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।